हाय माय ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज़ मिस्टिक ए। सो आज के इस रीडिंग में हम चेक करेंगे कि व्हाट लाइफ लेसन्स आर यू सपोज टू लर्न इन दिस लाइफ। इस लाइफ में आप किस लाइफ लेसन्स को लर्न करने वाले हैं। आपका जन्म कौन कौन से लाइफ लेसन्स को लर्न करने के लिए हुआ है। सो हम इसे चेक करेंगे। जब तक मैं अपनी कार्ड्स को सफल कर रही हूँ, लाइक एंड फॉलो करके अपनी एनर्जीज़ को कार्ड्स के साथ एंड रीडिंग के साथ कनेक्ट कर लीजिए। हर हर महादेव लिख के या 1111 लिख के आप अपनी एनर्जीज़ को और स्ट्रांगली कनेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखना है, इट्स अ जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग फॉर ऑल साइंस। सो सारी एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं उनको एज ए गाइडेंस लेना है एंड लीव द रेस्ट। बिल्कुल फ्री माइंड से रीडिंग को देखना है। चलिए हम चेक करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या लाइफ लेसन्स हैं आपके जो आपने इस लाइफ में लर्न करने हैं। डिवाइन, what are the life lessons that my viewers need to learn in this lifetime? Angels, please talk to me. बताइए हमारे व्यूअर्स को क्या लाइफ लेसन्स लर्न करने हैं इस लाइफ टाइम में। What life lessons are they about to learn in this lifetime? Divine, please help कीजिए। One last time, what life lessons my viewers need to learn in this lifetime? चलिए हम चेक करते हैं। And bottom of deck energy we have 9 of cups. तो सबसे पहली जो चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है वो है कि आपको अपने बाउंड्रीज़ के अराउंड लेसन्स लर्न करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेसन्स है इफ़ लाइफ टाइम में। आप कहीं ना कहीं एक ऐसे इंसान हैं जो लोगों के लिए हमेशा बहुत करते हैं, लोगों के लिए 24/7 अवेलेबल रहने वाले इंसान। जब जिसने बुलाया आपने उनकी मदद कर दी, जब जिसने जितना मांगा आपने उन्हें दे दिया, जब जिसने जो दिया, चाहे वो डिसरिस्पेक्ट हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, आप जो है उससे कभी भी उनके लिए जो है आपने एक लाइन नहीं खींची है, आपने अपने लिए कभी एक बाउंड्रीज़ क्रिएट नहीं की है, जिस वजह से आपका जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल लोग करते हैं, आपकी एनर्जी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आपकी अच्छाई का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल लोग करते हैं। सो कहीं ना कहीं इस लाइफ टाइम में आपको ये चीज़ लर्न करना है कि बाउंड्रीज़ रखना कितना ज़रूरी होता है लाइफ में। अगर आप एक ऐसी इंसान है जिसमें एम्पैथी बहुत है, जो लोगों के लिए हमेशा अच्छा सोचता है, जो लोगों के लिए हमेशा अच्छा करता है, जो लोगों को हमेशा लव, केयर, सिंपैथी ये सारी चीज़ें देने में बिलीव करता है और हर समय अपने आप को उनके लिए न्योछावर कर देना, चौबीसों घंटे उनके लिए उपलब्ध रहना, उनके लिए जितना हो सके उतना करना, बिना ये सोचे कि ये आपको क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं या इससे आपको क्या नुकसान हो रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है, या आप कितना ड्रेन फील कर रहे हैं, आपको इसके लिए क्या कॉस्ट पे करना पड़ रहा है, आपको क्या तकलीफ़ें हो रही है, ये बिना सोचे समझे जो आप अपने आप को लोगों के लिए हर समय मौजूद रखते हैं, उनके लिए हर समय आप रहते हैं, ये चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको जो है लोग इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, ना कि उसकी परवाह करते हैं। अगर आप लोगों के लिए अच्छा कर रहे हैं बिना एक बाउंड्री को रखे हुए, तो ऐसा नहीं है कि लोग उसकी कद्र कर रहे हैं, उल्टा
वो आपका मिसयूज़ करते हैं, वो आपका फ़ायदा ही उठा रहे हैं। सो ये चीज़ें आपको कहीं न कहीं रोकनी होगी, क्योंकि लेने वालों की कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती हैं, उनका कोई लिमिट नहीं होता है लेने वालों का। इसलिए देने वालों को ही अपने एक लिमिट बनानी होती है, अपनी एक बाउंड्री क्रिएट करनी होती है, जहाँ पे आप ये सख्त आप अपनी लाइफ में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस क्रिएट करेंगे कि आपको कितना देना है, किनको देना है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी किनको नहीं देना है। आप अपनी एनर्जी को किस तरीके से प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। जो आपके आसपास एनर्जी वैम्पायर्स हैं, चाहे वो कोई सिचुएशन होगा, चाहे आपके लाइफ में कोई भी ऐसे इंसान हो, सो उन सब से आपको अपनी एनर्जी को किस तरीके से प्रोटेक्ट करके रखनी है। आपके आसपास जो भी नेगेटिविटी है, उनसे कैसे आपको अपनी एनर्जीज़ को, अपनी वैल्यूज़ को, अपने अपब्रिंगिंग को, अपने जो भी आपके अंदर आपके अपने विचार हैं, आपके अपने वैल्यूज़ हैं, आपके संस्कार हैं, जो भी सारे आपके अपब्रिंगिंग्स में आपको टीचिंग्स दी गई है, उन पे कैसे अपना स्टैंड लेना है, अपनी बाउंड्रीज़ को स्ट्रॉन्ग रखना है। चाहे कोई भी सिचुएशंस हो, कैसे भी लोग हों, आपकी बाउंड्रीज़ हमेशा आपकी एम्पैथी से, आपकी केयर से, आपके लव से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी लाइफ में होनी चाहिए। और ये वन ऑफ द मेजर लाइफ लेसन्स हैं जो आपको आपके इस लाइफ टाइम में लर्न करने हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके अंदर जो है वो एक विजडम का, नॉलेज का, जो कि भगवान के द्वारा दिया हुआ है, इंटेलिजेंस का आपके अंदर एक भंडार है। आप जो है हमेशा अपने आप में रहते हैं। आप अपने लाइफ एक्सपीरियंस से आपने अपने अंदर इतना विजडम आपने संचित कर लिया है कि आप जो है खुद के साथ साथ आप दूसरों को भी उस विजडम से, उस इंटेलिजेंस से आप गाइड कर सकते हैं। पर कहीं ना कहीं ऐसा ज़्यादा देखने को मिलता है कि आप बिना मांगे ही लोगों को सलाह मशवरा देने लग जाते हैं। सो ऐसा जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर जाता है। हो सकता है कि आपका जो है मकसद हमेशा सही हो, लोगों की मदद करना हो, आप अच्छे ही मन से चाहते होंगे कि लोगों की आप मदद करें, आप उन्हें कुछ सुझाव दें, आप उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें बताएं, जो जानकारी दें जो आपने अपने एक्सपीरियंस से इकट्ठा की है, ताकि उनका भला हो और उनके लिए कुछ अच्छा हो। पर बिना मांगी दी हुई चीज़ों की, या जो चीज़ें फ्री में दे दी जाती हैं, उनकी कद्र नहीं होती है, लोग उनका कोई जो है मोल नहीं रखते हैं। सो ये चीज़ें आपको जो है इस लाइफ में सीखनी है कि जो भी विजडम आप अपने लाइफ में आपने अपनी एक्सपीरियंस से, अपने नॉलेज से, अपने चाहे आपने वो पढ़ के अर्जित किया हो, चाहे आपने अपने पास्ट लाइफ से आप वो लेके आए हो, चाहे आप जो है स्पिरिचुअली या गॉड से, यूनिवर्स से इतना कनेक्टेड हैं कि आपको वो विजडम बाय डिफ़ॉल्ट यूनिवर्स के द्वारा मिल रही है। पर उस चीज़ों का जो है पहले आप अपनी लाइफ में इस्तेमाल करें, अपने लिए उसका ज़्यादा इस्तेमाल करें। एंड फिर अगर कोई आपसे इस बारे में बात करता है, कोई आपसे इस बारे में अगर कोई सलाह मशवरा मांगता है, तभी आप उनको ये ज्ञान बांटें, वरना जो है इसे अपने तक ही सीमित रखें। कोशिश करना है कि आप बहुत ज़्यादा जो है इसको, अपने इस विजडम को गलत लोगों पे वेस्ट ना करें। ऐसा नहीं है कि कोई अगर किसी को ये विजडम आपसे चाहिए, किसी को आपसे कोई नॉलेज चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, अगर आप किसी तरीके से उनको कोई सही राह दिखा सकते हैं, सही बातें बता सकते हैं, अगर आपने अपने एक्सपीरियंस से कुछ सीखा है, अगर आप उनसे शेयर करना चाहते हैं तो करें। पर कोशिश ये करना है कि आप वो गलत लोगों के साथ ना करें। जो लोग की कद्र करें, जो लोगों की इनको सच में ज़्यादा ज़रूरत है, आप उन्हीं लोगों के साथ अपनी इस एनर्जी को, इस सेक्रेड नॉलेज को आप शेयर करें। नहीं तो आप जो है अकेले ही ठीक हैं इस लाइफ में, भीड़ से दूर, सारी नेगेटिविटी से दूर, सारी चीज़ों से जो कि आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, उन सारी चीज़ों से दूर एक सॉलिट्यूड की लाइफ को आप जो है एंजॉय करें।
पर बहुत ज़्यादा आप अपने आप को लोगों की भीड़ से अलग भी नहीं करें, क्योंकि आप इस लाइफ में जहाँ पे आप रह रहे हैं, इट इज़ अ प्रैक्टिकल वर्ल्ड। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में चीज़ों को प्रैक्टिकली किया जाना ही सही रहता है। वहाँ पे आइडियोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा जो है काम नहीं करती है। सो अपने आप को कंप्लीटली भी लोगों से कट ऑफ नहीं करना है। अपने आपको जो है लोगों के बीच में ही रखना है, पर हाँ, कोशिश ये करनी है कि उनकी नेगेटिव एनर्जी जो है आपके विज़डम को, आपके ज्ञान को जो है किसी तरीके से कोई नेगेटिव हार्म ना पहुंचाए। सो इस एनर्जी में आपको रहना है, और आप इस एनर्जी में रहते हुए अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हुए आप जितना इनलाइटनमेंट करेंगे, जितना आप विज़डम को, सही लोगों को आप बांटेंगे, जितना आप उनको शेयर करेंगे, ये आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा सही रहेगा। एंड इट इज़ वन ऑफ द लाइफ लेसन्स दैट जो आपको लर्न करना है कि अपने नॉलेज को आप किस तरीके से बिना जो है किसी दिक्कत के सही लोगों के साथ आप शेयर करें। किनके साथ शेयर करना है, किनके साथ नहीं शेयर करना है, इसका नॉलेज, इसकी विज़डम आपको पहले खुद में लानी होगी, वो डेवलप करना होगा। एंड वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स। सो आपके अंदर जो एक क्यूरियोसिटी है, आपके अंदर जो हर चीज़ को जानने की इच्छा है, हर चीज़ को सीखने समझने की जो इच्छा है, ये चीज़ें जो है आपको हेल्प करती है आपके विज़डम को और डेवलप करने में, आपके इंटेलेक्ट को और डेवलप करने में, आपके माइंड को और ज़्यादा शार्प करने में, और आपको चीज़ों से रिगार्डिंग जो है और क्लैरिटी पाने में। सो हो सकता है कि इस लाइफ में आपके पास हमेशा से बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में कन्फ्यूजन्स रहे हों, लैक ऑफ क्लैरिटी रही हो, जहाँ पे आपको ये समझ में नहीं आता है कि चीज़ों को किस तरीके से समझा जाए, किस तरीके से क्या सही है, क्या गलत है, इसका जो है पता लगाया जाए, कैसे हम इन चीज़ों को कर सकते हैं। सो लाइफ लेसन्स है कि हर चीज़ को जो है आप ऊपरी लेवल पे या सिर्फ एक्सप्लिसिट साइंस से आप नहीं समझ सकते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। वहाँ पे आपको अपने इनर नॉलेज, अपने इनर फीलिंग्स का भी इस्तेमाल करना होता है। हर चीज़ को आप सिर्फ देख के नहीं समझ सकते हैं। कुछ सिचुएशंस को आपको फील करके समझना होता है, कुछ सिचुएशंस को आपको ऑब्ज़र्व करके समझना होता है, कुछ चीज़ों पे आपको रिसर्च करनी होती है, कुछ पैटर्न्स आपको फिर समझ में आएंगे। एंड इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में वो क्लैरिटी लाएगी, धीरे धीरे ही सही, पर आपको अपने लाइफ के लेसन्स को लेके क्लैरिटी मिलती जाएगी कि क्या आपके लाइफ लेसन्स और हैं और क्या आपको और इस लाइफ में लर्न करने हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास एनर्जी है 9 ऑफ कप्स की, जो कि एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। सो ऐसे बहुत से सारे आपकी विशेज़ हैं जो आप अपने लाइफ में फुलफ़िल करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं आपको इस विश फुलफिलमेंट को, एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए आपको इसके लिए मेहनत भी करनी है। सिर्फ बैठे रहने से, सिर्फ चीज़ों को मैनिफेस्ट करने से जो है आपके काम नहीं बनने वाले हैं। सो आपको ये समझना होगा कि किस तरीके से मैनिफेस्टेशंस के साथ साथ आपके बाकी चीज़ें भी अलाइनमेंट में आनी ज़रूरी है। आपके इंटेंशंस, आपके थॉट्स, आपकी एक्शंस, हर उस चीज़ को, आपके माइंड, आपके इमोशंस, सारी चीज़ों को एक अलाइनमेंट में लाना ज़रूरी है। एंड देन ही आप जो है चीज़ों को सही तरीके से मैनिफेस्ट कर पाएंगे, एंड वो इमोशनल फुलफिलमेंट आपको मिलेगी जो आप चाहते हैं। सो कहीं ना कहीं आपके लाइफ लेसन्स इस चीज़ के अराउंड भी इस लाइफ में इवॉल्व करते हैं कि आप इस पूरी लाइफ में ये सीखेंगे कि इमोशनल फुलफिलमेंट किस तरीके से आती है, इसके लिए किस तरीके से आपको दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। ये इमोशनल फुलफिलमेंट जो है, ये इमोशनल कंटेनमेंट किस तरीके से आपको खुद के अंदर डेवलप करना है। यू शुड बी द ओनली सोर्स ऑफ
ऑफ इमोशनल हैप्पीनेस, इमोशनल कंटेनमेंट फॉर योर सेल्फ। आपके लिए कोई दूसरा आपकी इस इमोशनल वॉइड को फील करने के लिए नहीं आने वाला है, चाहे आपकी फैमिली हो, आपके फ्रेंड्स हों, आपके लव्ड वंस हों, कोई भी हो, वो आपकी इमोशनल हैप्पीनेस, आपके इमोशनल कंटेनमेंट का सोर्स नहीं होना चाहिए। आप उन पे इमोशनली डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं होने चाहिए। सो इस लाइफ में आपको ओवरऑल आपकी जो थीम रहेगी वो 2 चीज़ों पे मेनली रिवॉल्व है इस लाइफ में। एक तो आपको अपनी बाउंड्रीज़ पे वर्क करना कि आप किस तरीके से अपनी बाउंड्रीज़ को अपने लव, केयर, अपने एम्पैथी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और किस तरीके से आप खुद को ही अपना सोर्स ऑफ इमोशनल हैप्पीनेस बनाते हैं। ये 2 चीज़ें आपके लाइफ लेसन्स के सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन्स रहने वाले हैं इस लाइफ टाइम के लिए। सो इफ़ दिस रीडिंग रेजोनेटेड विथ यू, अगर कुछ गाइडेंस मिला हो इससे, सो लाइक एंड फॉलो दिस चैनल, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं। एंड दैट्स ऑल इन दिस रीडिंग। दिस इज़ मिस्टिक ए सेइंग बाय बाय।